मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक छोटी बच्ची निम को देखते हैं जो कि 11 साल की थी और आइलैंड पर घूम रही थी। फिर वो पानी में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि पानी में जितने भी जानवर थे सब निम के फ्रेंड्स थे। निम इस आइलैंड पर अपने फादर के साथ रहती है। निम के फादर बायोलॉजिस्ट थे। निम की मदर की डेथ हो चुकी थी। निम के फादर ने निम को बताया था कि तुम्हारी मदर एक एक्सप्लोरर थी। उनको चीज़ें ढूंढने का बहुत शौक था। एक दिन जब वो समंदर पर घूम रही थी तो उसके सामने समंदर में बहुत बड़ी व्हेल आ गई थी और वो व्हेल तुम्हारी मदर को कोई नुकसान ना पहुंचाना चाहती थी। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक शिप आ गया था जिससे कि उस व्हेल को गुस्सा आ गया था और वो बोट समेत तुम्हारी मदर को निगल गई थी। फिर निम के फादर निम को लेकर इस आइलैंड पर आ गए थे। निम के फादर उसके लिए बहुत सी स्टोरी बुक्स भी लाए थे। ये सभी स्टोरीज़ पढ़ना निम को बहुत अच्छा लगता था, ख़ास तौर पर एलेक्स नेम के करैक्टर की कहानियाँ। उन कहानियों को पढ़ने के बाद निम को ऐसा लगता था कि वो भी इन कहानियों का हिस्सा बन चुकी है। इसके बाद हमें मूवी में एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम अलेक्जेंड्रा है। ये वही लेडी है जो एलेक्स नाम के करैक्टर की कहानियों को लिखती है। अलेक्जेंड्रा को बाहर के लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता था। वो लोगों से नहीं मिलती थी और वो अपने रूम में ही बंद रहा करती थी और वहीं पर इंटरनेट पर सर्च करके बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करती थी और वहीं से स्टोरीज़ को राइट किया करती थी। ये अलेक्जेंड्रा को साइकोलॉजिकल बीमारी भी थी कि उसकी स्टोरी का जो कैरेक्टर था एलेक्स, उसे लगता था कि वो उससे बातें करती है और अब उसने अपनी स्टोरी में ये लिखना था कि एलेक्स वोल्केनो में फंस चुका है और फिर वो वहाँ से बाहर निकल आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसको कैसे अपनी कहानी में प्रेजेंट करे और वो बहुत सारी पिक्चर्स को सर्च करती है जिसमें वो वोल्केनो माउंटेन को देखती है। उसको एक माउंटेन मिल गया था और ये माउंटेन उसी आइलैंड का हिस्सा था जहाँ निम और उसके फादर रहते थे। निम के फादर ने ही उस पिक्चर को अपलोड किया था। उसके बाद निम के फादर को दिखाते हैं जो अपनी रिसर्च में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। निम के फादर को इस रिसर्च को पूरा करने के लिए 2 दिन के लिए बाहर जाना था। निम के फादर निम को भी साथ चलने का कहते हैं लेकिन निम मना कर देती है। ये कहकर कि मेरे कछुए ने कुछ दिन तक अंडे देने हैं, मैं यहीं पर रहूँगी। उसके बाद उसके फादर चले जाते हैं, ये कहते हुए कि नीम बेटा अपना ख़्याल रखना। नीम के फादर को ना चाहते हुए भी नीम को अकेले छोड़कर जाना पड़ रहा था। अब नीम आइलैंड पर बिल्कुल अकेली थी। अब वो मस्ती करते हुए रात को अपने फादर के कंप्यूटर तक जा पहुंचती है। वो देखती है कि उसके फादर को एक ईमेल आती है। जब वो मेल ओपन करके पढ़ती है तो पता चलता है कि ये मेल अलेक्जेंड्रा ने किया था। वो मेल देकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे लगता है कि वो जिस कैरेक्टर की कहानियाँ पढ़ती है, उसी ने उसको मेल किया है। मेल में लिखा होता है कि नेक्स्ट एडवेंचर के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। निम भी लिख देती है, ओके हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जब अलेक्जेंड्रा इस रिप्लाई को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और फिर वो अपनी कहानी लिखना शुरू कर देती है। कहानी लिखते ही जो उसकी कहानी का कैरेक्टर था एलेक्स, वो उसके सामने आकर बैठ जाता है और वो उससे बातें करने लगती है। लेकिन ये सिर्फ एलेक्स से बातें करना अलेक्जेंड्रा की इमेजिनेशन होता है और कुछ भी नहीं। यहाँ एक और भी ट्विस्ट है। अलेक्जेंड्रा जिस एलेक्स के कैरेक्टर से बातें किया करती थी उसकी शक्ल हूबहू निम के फादर जैसी है। इसके बाद हमें निम को दिखाया जाता है जो सैटेलाइट फ़ोन से अपने फादर से बात कर रही थी। वो बताती है कि मेरे कछुए ने बहुत सारे अंडे दिए हैं। उसके फादर कहते हैं मेरा भी काम ख़त्म हो गया है, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। जब निम के फादर वापस आ रहे होते हैं तो बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाता है। निम भी इस तूफ़ान से बहुत ज़्यादा डर गई थी, मगर जैसे तैसे सुबह हो जाती है। निम जब सुबह उठकर देखती है तो घर तबाह हो चुका था। निम को अपने फादर की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। वो जल्दी से अपने सैटेलाइट को सेट करके अपने फादर को कॉल करती है, मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि तूफ़ान की वजह से उनका सैटेलाइट फ़ोन पानी में गिर गया था और उसके फादर भी बेहोश हो गए थे। फिर अचानक उसको होश आ जाता है और उठकर देखते हैं कि बोट में बहुत सारा पानी भर चुका है, लेकिन फिर भी वो एक मशीन के रास्ते से पानी को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर जल्द से जल्द नीम के फादर को आइलैंड तक पहुँचना था। उनको बहुत भूख भी लगी हुई थी। वहाँ पर नीम को दिखाया जाता है आइलैंड पर वो बहुत उदास थी क्योंकि उसका अपने फादर के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर अलेक्जेंड्रा का मेल आ जाता है।
जिसमें कि वो पूछ रही थी कि क्या तुमने वोल्केनो माउंटेन को ऊपर से देखा है, वो कैसा लगता है। निम तो ये समझ रही थी कि जैसे एलेक्स उससे ये सब कह रहा हो। फिर अगले दिन निम उस पहाड़ पर पहुंच जाती है और रस्सियों के ज़रिए उस पहाड़ के ऊपर तक पहुंचती है। तो उसे पता चलता है कि ये कोई दहकता हुआ वोल्केनो नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। फिर माउंटेन से नीचे आते हुए उसका पाँव फिसल जाता है और वो घर आ जाती है। घर आकर नीम मेल करती है अलेक्जेंड्रा को कि मैं देख कर आई हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर नीम अपने और अपने फ़ादर के बारे में अलेक्जेंड्रा को बता रही थी। अब अलेक्जेंड्रा को ये बात समझ में आ गई थी कि उसकी बात नीम के फ़ादर से नहीं, बल्कि उसकी बेटी से हो रही है। फिर हम निम को आइलैंड पर देखते हैं, जो दूरबीन से देख रही होती है। उसे यहाँ एक शिप नज़र आता है, जिसमें कुछ लोग होते हैं और वो वहाँ आकर ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये जगह अच्छी है और हम यहाँ टूरिस्ट को लेकर आएँगे। ये सब निम सुन रही होती है। उसे ज़रा अच्छा नहीं लगता कि उसके आइलैंड पर कोई आए। उसे बहुत गुस्सा भी आता है और अब वो अलेक्जेंड्रा को मेल करती है, रोते हुए, और बताती है कि वो आइलैंड पर बिल्कुल अकेली है। उसके फादर भी नहीं हैं और अब तो यहाँ कुछ लोग और भी आने वाले हैं। दरअसल वो अलेक्जेंड्रा से हेल्प मांग रही थी। अलेक्जेंड्रा को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे निम की मदद करे। वो तो कभी घर से बाहर भी नहीं निकली थी। वो निम को कहती है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी को भेज देती हूँ, मगर निम उसको मना कर देती है, क्योंकि निम ये नहीं चाहती थी कि किसी को भी उस आइलैंड के बारे में पता चले। अलेक्जेंड्रा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। फिर एलेक्स का कैरेक्टर आकर उसे कहता है कि तुम्हें उस बच्ची की हेल्प करनी चाहिए। मैं जाऊँगा तुम्हारे साथ उसकी हेल्प करने के लिए। इसलिए वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो निम की हेल्प करने जाएगी। अलेक्जेंड्रा नीम की मदद के लिए निकल पड़ती है। फिर नीम दूरबीन से देखती है कि उसके आइलैंड पर बहुत से लोग आ रहे थे। नीम को बहुत बुरा लगता है और बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। उसे ये लग रहा था कि ये लोग उसके आइलैंड पर कब्ज़ा कर लेंगे। उन लोगों में एक छोटा बच्चा भी होता है, जो नीम को देख लेता है। नीम दरख्त के ऊपर चढ़ी होती है और वो ऊपर से उसके ऊपर एक छिपकली गिरा देती है, जिससे वो बच्चा बहुत डर गया था। वो वापस भाग जाता है। अब निम यहाँ पर लोगों पर छिपकलियाँ गिराकर उन्हें डराती है, लेकिन वो लोग फिर भी वहाँ से नहीं जाते। फिर निम कुछ और सोचती है। वो माउंटेन पर चढ़कर बहुत सी आग लगा देती है, जिससे धुआं उठता है और वो लोग समझते हैं कि वोल्केनो फटने वाला है, इसलिए सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अब वो बच्चा निम के पास आता है, जिस पर निम ने छिपकली फेंकी थी। वो निम को कहता है कि हम तुम्हारे आइलैंड पर रहने नहीं आए हैं, बल्कि घूमने आए हैं। हम यहाँ कब्ज़ा नहीं करेंगे, बस हम घूम फिर कर वापस चले जाएंगे। जिससे निम को एहसास होता है कि ये बुरे लोग नहीं हैं। अब सब लोग डर कर भाग रहे होते हैं। फिर वो बच्चा सबको बताता है कि उसने यहाँ पर एक छोटी बच्ची को देखा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वहाँ पर जितने भी लोग थे, एक छोटी बोट पर बैठकर अपने शिप तक पहुँच जाते हैं। वहीं हमें अलेक्जेंड्रा को दिखाया जाता है, जो एक हेलीकॉप्टर से उस आइलैंड पर आ रही होती है। रास्ते में बहुत तेज़ तूफ़ान आ जाता है। तूफ़ान की वजह से अलेक्जेंड्रा के हेलीकॉप्टर को उस शिप पर लैंड करना पड़ता है, जो अभी भी नीम के आइलैंड से आ रहा था। अलेक्जेंड्रा उस शिप के कैप्टन को कहती है कि आइलैंड पर एक छोटी बच्ची फंसी हुई है। तभी कैप्टन कहता है कि वहाँ कोई भी नहीं था। तब वहाँ उनकी बातें वो बच्चा सुन लेता है, जो निम से मिलकर आया था। वो बच्चा अलेक्जेंड्रा को जाकर बताता है कि हाँ, मैंने उस छोटी बच्ची को देखा है और मैं उसे जानता हूँ। मैंने उसे वहाँ देखा था। अलेक्जेंड्रा एक छोटी बोट को लेकर आइलैंड के लिए निकलती है, लेकिन बहुत तेज़ तूफ़ान आ जाता है। वहाँ हम निम के फादर को भी देखते हैं, जो अभी तक तूफ़ान में फंसे होते हैं। निम भी तूफ़ान में फंसी होती है और वो दूर से देखती है कि एक बोट उसके आइलैंड की तरफ आ रही होती है। वो ये समझ गई थी कि ये बोट उसके फादर की है। वो अब डॉल्फिन की मदद से पानी में चली जाती है और वहाँ वो देखती है कि एक लड़की पानी में डूब रही थी और ये थी अलेक्जेंड्रा। निम अलेक्जेंड्रा को बचाने के लिए पानी के अंदर जाती है, मगर अब ये दोनों पानी की लहरों में फंस गई थीं। अगली सुबह हमें इन दोनों को किनारे पर दिखाया जाता है। निम अलेक्जेंड्रा को देखकर बहुत हैरान होती है। अलेक्जेंड्रा बताती है कि वो यहाँ आइलैंड पर निम की हेल्प करने आई है। तो निम बताती है कि मैं वही हूँ जिससे तुम मेल पर बात किया करती थी। फिर अलेक्जेंड्रा बताती है कि एलेक्स मेरी ही स्टोरीज़ का कैरेक्टर है, जो मैं लिखती हूँ। तो ये सुनकर निम को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि निम भी यही सोचती थी कि एलेक्स एक रियल स्टोरी है।
मगर यहाँ नीम कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम झूठी और गलत कहानियाँ लिखती हो, तुम मेरे आइलैंड से वापस चली जाओ। तब वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब उसके सामने अलेक्जेंड्रा की स्टोरीज़ का कैरेक्टर एलेक्स उसके सामने आ जाता है। वो कहता है, अलेक्जेंड्रा, तुम्हें अपनी लाइफ की मुश्किलों से लड़ना होगा, तुम्हें उस छोटी बच्ची को मनाना होगा। ये कहकर वो वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। ये अलेक्जेंड्रा की इमेजिनेशन थी। अलेक्जेंड्रा अब निम के पास जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। निम से उसकी कोई बात नहीं सुनती, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो उसकी बातें सुनने लगती है। जब दोनों बात कर रही होती हैं, तो निम कहती है कि मेरे फ़ादर सिर्फ़ 2 दिन के लिए गए थे, लेकिन आज उनको 4 दिन हो गए हैं। उनको वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। अगली सुबह ये दोनों समंदर की तरफ देख रही थीं। वो देखती हैं कि एक बोट जो कि हाथ से बनी हुई थी, वो उनके आइलैंड की तरफ आ रही थी। निम जब पास जाकर देखती है तो ये निम के फ़ादर ही थे। निम अपने फ़ादर के गले लग जाती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जब अलेक्जेंड्रा निम के फ़ादर को देखती है तो वो हैरान हो गई थी, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि उसकी स्टोरीज़ का कैरेक्टर एलेक्स, उसकी शक्ल निम के फ़ादर जैसी थी। वो निम के फ़ादर को बता रही थी कि मैं ही वो राइटर हूँ जिसने एलेक्स की सारी स्टोरीज़ लिखी हैं, और साथ ही साथ एलेक्स जिसको इमेजिन करती थी, उसकी शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती है। और अब अलेक्जेंड्रा भी इसी आइलैंड पे रहने का डिसाइड कर लेती है। तीनों एक कोकोनट बॉल के साथ खेल रहे हैं। अलेक्जेंड्रा की लाइफ में जो डर था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और साथ ही साथ नीम की लाइफ में जो उसकी मदर की कमी थी, वो भी अलेक्जेंड्रा ने पूरी कर दी थी। अब तीनों इस आइलैंड पर बहुत ज़्यादा खुश थे, और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।